नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी ताबिश। सबसे पहले बात किसानों की। हरियाणा के जींद में आज किसानों की महापंचायत हुई और इसमें किसान नेता राकेश टिकैत समेत कई अन्य संगठनों के बड़े किसान नेता शामिल हुए और काफी भीड़ इस महापंचायत में किसानों की देखी गई। इस दौरान 5 प्रस्ताव पास किए गए और जिस तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए उसको देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरीके से लोगों ने इस महापंचायत को लेकर प्रतिक्रिया दी। तीनों कानून रद्द करने की मांग को यहाँ पर दोहराया गया। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की गई, साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों का कर्जा माफ करने की मांग और साथ ही 26 जनवरी को गिरफ्तार किए गए लोग और ट्रैक्टर छोड़े जाने की मांग यहाँ पर की गई। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। दिल्ली अपने आप किलेबंदी दिल्ली न करे। जब राजा डरता है तो किलेबंदी करता है। जब जब राजा डरता है, कटीले तार लोग अपने छुट्टों में नहीं लगाते, वे वहां पर लगाए गए। किले गाड़ी गई, वो दिखाया जाएगा आने वाले 400 साल तक भी कि दिल्ली में ये हुआ था। उन तख्तों को पार कर लेकर जाएंगे हम। ये खाप पंचायत ने निर्णय कर लिया था कि उनको लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल में उनको रखेंगे। उनकी हिम्मत ये किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर कोई जनता जाएगी। वो दिन दूर नहीं। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? अगर इसने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे? आप अपना काम कर लो, ये बिल वापसी ले लो, एमएसपी से कानून बना लो। हमारा जो गठबंधन के लोग हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारी कमेटियां हैं, उनसे बैठ के बात कर लो। न कमेटी के सरपंच बदले जाएंगे, न कमेटी का ऑफिस बदला जाएगा, न हम युद्ध में घोड़े नहीं बदलते, उन्हीं घोड़े का लड़ाई ले जाएगी। हमारी फौज मजबूत है, आपकी सपोर्ट चाहिए। आपको दिल्ली कोच करने की अभी जरूरत नहीं, आप स्टैंड बाई में रहेंगे। तो किसान नेता कई सारे यहाँ पर पहुंचे थे। इसमें राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। इस महापंचायत में लोगों से बात की हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली ने, उनका क्या कहना था वो भी आप सुनिए। किसानों की महापंचायत जिसमें राकेश टिकैत, गुरनाम चढ़ूनी जैसे बड़े नाम यहाँ पर आए थे, वो आज जींद के कंडेला गांव में समापन उसका हो चुका है। और हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग इलाकों से भी आए हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे इन महिलाओं से करेंगे। अर्जी 3 कानूनों के खिलाफ है जी, हमारे वापिस होने चाहिए। हम लोग कुछ नहीं चाहिए। मारे जवान भी मारे, किसान भी मारे हैं, जवान भी मारे, मारे से पैदा हो रहे हैं जी। हम क्यों बर्दाश्त वेट करते रहे कि विपक्ष हमारे लिए बोलेगा? विपक्ष नहीं बोलेगा तो जनता बोलेगी। आप भी किसी पार्टी से हैं या आम आदमी? मैं जेजेपी की वोट दी थी, जेजेपी का सपोर्टर रहा हूँ। अच्छा। उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला का सपोर्टर था, इन्होंने अलग पार्टी बनाई है तो जेजेपी के आ गए। ठीक है, लेकिन नहीं, अगर हमारे अस्तित्व के ऊपर बात आएगी तो फिर हमारे ना दुष्यंत बड़ा है, न चौटाला साहब बड़े हैं, न खट्टर साहब बड़े हैं और ना ही मोदी जी बड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका एक चैनल है जिससे हम उम्मीद करते हैं कि वो एटलीस्ट फेयर खबरें दिखाता है, ये एक सच्चाई है। ठीक है, ये नहीं है कि मैं आपका माइक देख के बोल रहा हूं। ये इस देश को बांटने की जो साजिश है किसान को समझ में आ चुकी है। अगर किसान तिरंगे का अपमान करता है तो फिर तिरंगे का सम्मान कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा ही है जहां लगभग हफ्ते में एक डेड बॉडी तिरंगे में लिपट के आती है, वो किसानों के बच्चों की आती है। और हरियाणा के जींद में बुलाई गई इस महापंचायत में भारी भीड़ तो थी ही, मंच पर भी काफी भीड़ हो गई। जब किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत मंच पर पहुंचे तो इतना बोझ इस मंच पर पड़ गया कि ये मंच नीचे गिर पड़ा। हालांकि इस दौरान किसी को कोई गंभीर चोट नहीं।
तो बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे थे, न सिर्फ किसान नेता थे बल्कि लोग भी वहां पर थे और उनकी प्रतिक्रिया भी हमने आपको सुनाई। किस तरीके से नाराज लोग जो हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन जो पंचायतें हैं उनका समर्थन लगातार अब इस आंदोलन को मिल रहा है। अब तक पश्चिमी यूपी और हरियाणा में कई महापंचायतें हो चुकी हैं। आज की ये पंचायत भी आपने देखी जो कि हरियाणा के जींद में की गई थी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। और इसके अलावा बड़ौत में, कुरुक्षेत्र, दौसा, बिजनौर, इन सभी जगहों पर, मुजफ्फरनगर, बागपत, ग्वालियर तक किसानों की महापंचायतें हुई हैं किसानों के समर्थन में। और जहां ये कहा जा रहा है किसान नेताओं की तरफ से कि वो दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को मदद पहुंचाएं और उनके समर्थन के लिए वहां पहुंचे। तो अभी काफ़ी इस तरह की महापंचायतों को समर्थन मिल रहा है किसानों का। अब सरकार के सामने ये चुनौती है कि किस तरह से इस स्थिति का वो मुकाबला करें। और दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जबरदस्त किलेबंदी की है और ये सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें हैं। 100 कदम का फासला यहाँ कई किलोमीटर में बदल गया है। बाढ़ के एक तरफ आंदोलनकारी किसान हैं और दूसरी तरफ पुलिस वाले। पुलिस ने क्रेन से NH-44 खोलकर बड़े बड़े नुकीले सरिये जो हैं वहां पर लगा दिए हैं। मीडिया को भी कवर करने से रोक दिया गया है। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला को 6 किलोमीटर चलना पड़ा पुलिस की तैयारी दिखाने के लिए। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं, लगभग 6 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचे हैं और ये देखिए पूरी कंक्रीट की दीवार बना दी गई है और उसके ऊपर कांटे लगाए गए हैं। इसके अलावा जो है और खुदाई की जा रही है और खुदाई करके ये देखिए ये कागज़ से और ये जो कपड़े से ढके गए हैं ये लोहे के सूजे हैं जिसको ढक दिया गया है और एक और जो है सड़क की खुदाई की जा रही है और इसके आगे एक और दीवार बनाई जाएगी। देखिए कंक्रीट की दीवार बना दी गई है। अगर आपको यहाँ पर महसूस ये होता है कि किस चीज़ की तैयारी की जा रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट के अलावा आप देखेंगे दिल्ली पुलिस किस तरीके से तैयारी कर रही है। एक कंक्रीट की दीवार बनाई गई है। देखिए लोहे की सलाखें देखिए आप कि अगर वो यहाँ से कोई घुसना भी चाहे तो लोहे की सलाखें हैं इतनी बड़ी बड़ी, उनको नुकीली करके लगाया गया है। वो किसी के घुस भी सकती हैं, लग भी सकती हैं। लेकिन ये सारी तैयारी जो है दिल्ली पुलिस कर रही है सिंघू बॉर्डर पर। मीडिया को भी यहाँ पर आने की अनुमति नहीं है। हम लोग भी लगभग 6.5 किलोमीटर घूम करके यहाँ पर पहुँचे हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सोचिए ये हाईवे है जिसको खोदा जा रहा है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है जिसको खोदा जा रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा यही है कि ये दीवार टूटनी चाहिए थी, ये दीवार अविश्वास की दीवार टूटनी चाहिए थी, लेकिन ना कहीं इन दीवारों पर और कांटे लगा करके, ये लोहे के सरिये लगा करके इस दीवार को और गहरा कर दिया गया है और ज़्यादा खाई है वो बड़ी कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाई पटनी चाहिए थी और खाई पटनी चाहिए थी विश्वास से। सिंघू बॉर्डर में सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। तो आपने देखा कि सिंघू बॉर्डर पर किस तरीके से वहां पर जमीन जो है सड़क उसको खोदकर नुकीली तारे कीले लगाई जा रही हैं। अब टिकरी बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहां पर जायजा लिया हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन का आज 70वां दिन है। इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं और यहां पर किसान दिल्ली में प्रवेश न कर पाएं, इसको देखते हुए पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा बढ़ा दी है। आप देखें कि किस तरह से पुलिस ने कल ही जो नुकीली कीले हैं वो लगा दी थी ताकि किसान अगर यहाँ पर घुसते हैं तो उनके ट्रैक्टर पंचर हो जाएं। इसके अलावा एक ये पक्का बैरिकेड लगाया हुआ है। इसमें आप देखें कि जो सीमेंट का मसाला है वो भरकर ये एक काफ़ी बड़ा पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया है। ये एक तरह से स्थायी बैरिकेड है और इसी बैरिकेड के ऊपर अब कटीले तार लगाए जा रहे हैं। आमतौर पर इस तरह के तार जो देश की सीमाएं हैं वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन ये तार अब जो है पुलिस यहाँ पर जो ये बॉर्डर है टिकरी बॉर्डर यहाँ पर लगा रही है। किसान इसके दूसरी ओर बैठे हैं और पुलिस ने यहाँ पर मल्टी लेयर बैरिकेड लगाए हुए हैं। बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, मिट्टी से भरकर डंपर खड़े हुए हैं। इसके अलावा बड़े बड़े ट्रोले लगा रखे हैं। अब जो है इस पक्के बैरिकेड के ऊपर जो कटीले तार हैं वो पुलिस लगवा रही है जिससे कि किसान दिल्ली की सीमाओं पर प्रवेश न कर पाएं। आप देखें कि सामने ये कटीले तार लगे हैं जो कि सड़क पर ही लगा दिए गए हैं और कटीले तारों के उस तरफ आप देखें तो ये नुकीली कीलें जो हैं ये पुलिस ने कल लगवाई थी। अब नुकीली कीलों के बाद पुलिस यहाँ पर जो ये पक्का बैरिकेड है उसके ऊपर कटीले तार लगवा रही है जिससे कि किसान अंदर दाखिल ना होने पाए। फिलहाल 26 तारीख को जिस तरह से हिंसा हुई उसके बाद से पुलिस लगातार
इस तरह के इंतजाम कर रही है। हालांकि इसे लेकर पुलिस की लगातार आलोचना भी हो रही कि आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि इस तरह से कटीले तार और इस तरह के हैवी बैरिकेड पुलिस लगवा रही है। फिलहाल इस तरह का एक तरह से जो सुरक्षा है वो दिल्ली की हर सीमाओं पर है। टीकरी बॉर्डर से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली की सीमाओं पर इस तरह की किलेबंदी की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसी सुरक्षा तो भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर भी नहीं है। तमाम किसानों की जान जा चुकी है, सर्दी की वजह से, भूख की वजह से, अन्य तमाम कारणों से। लेकिन सरकार ऐसी निर्दयी हो गई है, ऐसी बेरहम हो गई है कि उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है। अगर पहले भी आपने विपक्षी मांग मान ली होती कि स्टैंडिंग कमेटी को भेज दी जाए तो ये संकट नहीं आता। अब मैं देख रहा हूं कि हमारे गाजीपुर बॉर्डर पर और टीकरी हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, सब पर सड़क खोदकर कंक्रीट की दीवारें बना दी गई हैं। उससे पहले कांटे लगाए गए हैं। मतलब जो हमारी पार्लियामेंट की सुरक्षा नहीं है उससे ज्यादा जबरदस्त सुरक्षा की गई। पाकिस्तान बॉर्डर पे भी ऐसा नहीं है। मैंने तो वो बॉर्डर भी देखी, वहां भी इस तरह का नहीं है। तो ये क्या हमला करने आ रहे दिल्ली पर? राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी सांसदों ने अपनी बात रखी। सरकार और विपक्ष के बीच बनी सहमति से इस तरह यहां पर चर्चा हो रही है। कृषि कानूनों को लेकर हंगामे के चलते आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद संजय सिंह, एनडी गुप्ता और एसके गुप्ता को आज दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया। इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की गुजारिश करते हैं। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने 26 जनवरी से लापता लोगों का पता लगाने के लिए भी एक कमेटी बनाने की मांग की। मैं प्रधानमंत्री जी के पास बैठा था, किसानों के साथ लड़ाई नहीं करनी। बोट क्लब में कुछ लोग गुम हो गए हैं, उनके बारे में मैंने प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि कोई कमेटी बनाएं जो उनकी छानबीन करे कहां गए हैं 26 जनवरी को। या मैं 26 जनवरी का उल्लेख किए बगैर नहीं रह सकता हूं। हम जितनी भी निंदा और जितनी भी निंदा की जा सकती है, हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करती है, पूरी विपक्ष निंदा करता कि जो भी लाल किले पे हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो लोकतंत्र के खिलाफ है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है, लॉ एंड ऑर्डर की दुष्टि से भी खिलाफ। जहां प्रधानमंत्री देश को, दुनिया को संबोधित करते हैं और वहां हमारे नेशनल फ्लैग के साथ बेइज्जती की जाए, इंसल्ट की जाए, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जो निर्दोष जो किसान लीडर्स निर्दोष, उनके खिलाफ उनको इम्प्लीकेट करने के, उनको फंसाने की बिल्कुल न कोशिश किया जाए, फिर उस पर दूसरा आंदोलन होगा। इस बीच दिल्ली सरकार ने 26 जनवरी की हिंसा के बाद गिरफ्तार अलग अलग जेलों में बंद 115 लोगों की लिस्ट जारी की है ताकि लापता लोगों की तलाश कर रहे उनके परिजनों को मदद मिल सके। जो भी किसान आंदोलन से संबंधित लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी सबकी लिस्टें बनवाई हैं और ये लिस्ट हम अभी जारी कर रहे हैं जन सूचना के लिए। 115 लोगों की लिस्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे मिसिंग लोगों का पता इससे चल जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ लोग मिसिंग रह जाते हैं तो हमने किसान आंदोलन के संगठनों को आश्वासन दिया और मैं आप सब लोगों को, दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते आप सब लोगों को भी आश्वासन देना चाहता हूं कि जरूरत पड़ेगी मैं केंद्र सरकार से भी बात करूंगा और मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से पूरा आश्वासन आप लोगों को देना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि आपके घर के जो भी मिसिंग लोग हैं
उनका पता करके हम आपको उनके बारे में सूचित करें। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि लापता लोगों को ढूंढना उसकी पहली प्राथमिकता है। किसान नेता राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान ने भी अभिनंदन के पकड़े जाने की जानकारी भारत को दी थी, लेकिन सरकार ने पकड़े गए लोगों की जानकारी नहीं दी। हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं और किसान मोर्चा यानी संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि जितने भी उनके किसान मिसिंग हैं उनका कहना है वो दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं। जब तक उनके बारे में पता नहीं चल जाता, उनकी डिटेल्स नहीं मिल जाती, तब तक सरकार के साथ बातचीत नहीं करेंगे। कल संयुक्त किसान मोर्चा का एक दल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिला है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी जेलों में जितने भी लोग हैं उनकी डिटेल्स देंगे और उन्होंने 115 लोगों की लिस्ट इन लोगों को दे दी। हमारे साथ राजेंद्र सिंह दीप सिंह वाला हैं जो कि कीर्ति किसान यूनियन के हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य और कल अरविंद केजरीवाल से मिलकर के भी आए हैं। सर, इस समय आप लोगों की प्रायोरिटी क्या है, वरीयता क्या है इस समय आप लोगों की? देखिए, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि सरकार एक नॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट करे। जैसे इंटरनेट बंद कर दिया इन्होंने, हमारे जो आंदोलनकारी हैं उन पर बीजेपी के लोग हमले कर रहे हैं और इसी तरह हमारे बहुत सारे लोग जिनको 26 तारीख को पकड़ा गया, कल जो लिस्ट में हमको मिली है 115 लोगों की जो तिहाड़ जेल में हैं, तो 29 लोगों की लिस्ट जो हमने दिल्ली सरकार को दी जो मिसिंग थे, तो रात हमने इसको टैली किया है तो जो 29 लोगों की लिस्ट है उनमें से 11 लोग तो मिल गए हैं। वो तिहाड़ जेल में है, 9 हरियाणा से हैं और 2 पंजाब से हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की सूचना नहीं मिल रही है। हाँ, 18 जो अभी तक जानकारी है। अच्छा। जो हमने 5 नंबर जारी किए हैं उस पर फ़ोन आएंगे, वो शाम को हम एनालिसिस करेंगे कि और कितने लोग और मिस हैं। देखिए, जो बिल्कुल एक जैसे सरकार ने अपने देश के लोगों के खिलाफ एक जंग जैसा माहौल बना लिया है। अगर दुश्मन देश का भी बॉर्डर क्रॉस करके हमारे देश का कोई सिपाही चला जाए तो दूसरे देश इन्फॉर्म करता है। हमारे पायलट अभिनंदन जो पाकिस्तान चले गए तो पाकिस्तान ने भी उन्हें छोड़ दिया, उन्होंने भी बता दिया। लेकिन हमारे देश के किसान जो दिल्ली चले गए उनका अभी तक कुछ अता पता नहीं है, वो भी दिल्ली पुलिस और बीजेपी सरकार बताना नहीं चाहती। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये देश की सरकार ने देश के लोगों के खिलाफ ही, किसानों के खिलाफ ही एक जंग छेड़ रखी है। लेकिन उसमें से काफ़ी लोग वो अरेस्ट हैं जो कि लाल किले के अंदर गए थे, उनको भी पकड़ा है और आज पुलिस ने लगभग कुछ लोगों के नाम भी जारी किए, जिसमें दीप सिद्धू भी हैं और जिन जो उनके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। तो उनका कहना, उन्होंने वो लोग भी पकड़े जो लाल किले के अंदर गए थे, तो उनको तो आप लोग शायद डिफेंड नहीं कर सकते हैं राजेंद्र जी। नहीं, डिफेंड देखिए, कोई भी आदमी हो चाहे वो टेररिस्ट हो, उसका लीगल और ह्यूमन राइट तो रहते हैं। हाँ। वो नहीं छीने जाते। कोई भी अगर कोई क्राइम कमिट करता है तो जो पनिशमेंट होती है उसके प्रोपोर्शनेट होती है। ऐसे नहीं होता कि जैसे पंजाब में कहते कि भेड़ के कत्ल में फांसी नहीं होती है। अगर जिसने जितना क्राइम किया है आपको अरेस्ट कीजिए, जो लीगल कार्रवाई कीजिए, लेकिन उसकी फैमिली को तो पता चले ना कि उनका लड़का कहाँ है, उनका भाई कहाँ है, उनकी डिटेल्स तो दें सरकार। बिल्कुल, उनकी डिटेल्स तो देनी चाहिए ना। हम तो इस बात की मांग कर रहे हैं और हमने ये भी कल मांग की है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले पर जो हंगामा हुआ उसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच करने की मांग की है सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने। येचुरी साहब, 26 तारीख को जो हुआ उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई कौन कर रहा है? सभी ने उसका खंडन किया। उसका मतलब ये नहीं है कि कौन है वो आदमी, कौन है वो व्यक्ति, कैसे घुसने दिया उनको लाल किले के अंदर, जबकि तय हुआ था रूट क्या होनी चाहिए। वो रूट से वो भटकने कैसे दिया, किसने भटकने दिया उनको? अब ये सब बड़ी गंभीर सवाल है। आप भी जानते मनोरंजन जी, जो भी हम लोग जब जाते हैं लाल किले में, वहां तक पहुंचना जहां से तिरंगा फहराया जाता है प्रधानमंत्रियों की ओर से आजादी से लेकर आज तक, वो उस जगह के ऊपर ताला लगा के रहता है। वो कई सारे गेटे हैं लोहे के जिनको खोलना पड़ता है। वो सब खुले कैसे थे? खोला किसने? कैसे पहुंचे ये लोग वहां पे? अब ये सब सवाल है ना गंभीर। और ये आरोप भी लग रहे हैं कि जो मेन आदमी जिसने ये किया कब, वो जो है उसके संबंध है आपके शासक भाजपा के साथ। अब इस तरीके की सब बातों के ऊपर जांच करिए ना।
कौन सभी किसान संगठन, कभी राजनीतिक पार्टियां, जिन्होंने कहा कि ये जो भी हुआ ये गलत हुआ, लेकिन इससे जो है किसान आंदोलन की जो मांगे हैं उससे ध्यान हटाने की कोशिश जो सरकार कर रही है वो हम होने नहीं देंगे। येचुरी साहब, आपने कहा कि इसकी जांच कीजिए, मतलब कैसी जांच चाहते हैं आप? अब बताए, कोई प्रस्ताव करे सरकार तो हम कहेंगे राय क्या होनी चाहिए। उच्चतम जांच होनी चाहिए। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 70 दिनों से अधिक से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का प्रदर्शन जारी है और विपक्षी दल भी किसान संगठनों के साथ खड़े हैं। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यह मुद्दा फिर उठाया। एक बार फिर से किसानों के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर उन्होंने हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि वो किसानों को अच्छी तरह से जानते हैं, एक ना एक दिन मोदी सरकार को ही पीछे हटना होगा, उससे अच्छा है कि आज हट जाएं। किलाबंदी क्यों कर रही है? सबसे पहला सवाल, सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। आई फील दैट दिस इशू नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड एज सून एज पॉसिबल एंड द गवर्नमेंट नीड्स टू लिसन, बिकॉज किसान आर नॉट गोइंग अवे। मैं किसानों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, ये नहीं जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अंत में सरकार को ही हटना पड़ेगा। फायदा है सबका कि आज हट जाए। आपका कहना है कि जो इस देश में खेती करता है वो आतंकवादी है, मतलब देश के 60% लोग आतंकवादी हैं। मतलब सिर्फ आरएसएस के लोग आतंकवादी नहीं है, बाकी सब आतंकवादी हैं। ये किसान है, अपना हक मांग रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप उनका हक छीन के अपने 5-7 मित्रों को देना चाहते हो। जैसे आप हिंदुस्तान की सब इंडस्ट्रीज को मोनोपोली बना रहे हो, वही आप करना चाहते हो। किसान आपसे लड़ रहा है, आप उसको आतंकवादी कह रहे हो। किसानों के आंदोलन को अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना ने मंगलवार को किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए ट्वीट किया था। इसके साथ ही उन्होंने प्रदर्शन स्थल पर इंटरनेट बंद करने की आलोचना भी की है। स्वीडिश जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने भी ट्वीट कर किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। ग्रेटा थुनबर्ग ने लिखा है कि हम भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता से खड़े हैं। और उधर रिहाना ने ट्वीट किया, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #किसान आंदोलन। रिहाना के ट्वीट के बाद आप ये देखिए, अक्षय कुमार ने भी ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा कि किसान हमारे देश का अहम हिस्सा है, उनकी समस्याओं को हल करने की जरूरत है। जो कोशिश की जा रही है वो सबके सामने है। इस सौहार्दपूर्ण प्रस्ताव का समर्थन करें, ना कि उनका ध्यान दें जो मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और विदेश मंत्रालय ने भी इस मसले पर एक बयान जारी कर कहा कि इस तरह के मामलों पर किसी को भी कमेंट करने से पहले मुद्दों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो इस मामले में अब जो सेलिब्रिटीज हैं इंटरनेशनल और नेशनल, वो भी आमने सामने आ गई हैं। दुनिया भर में इस मसले पर अब बात हो रही है। तो विदेश मंत्रालय ने बयान भी दिया है कि पहले मुद्दे को समझें और तब बयान दें। और इधर भारत से भी कुछ अभिनेताओं ने जवाब में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। तो ये मुद्दा अब सिर्फ किसान महापंचायत या दिल्ली की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रह गया है। वक्त है एक ब्रेक का।